जैसे ही आज का एपिसोड स्टार्ट होता है हमें दिखाया जाता है कि संचाल ने जाबदार कबीले के ऊपर हमला कर दिया है और उसको अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद वो असलिहान खातून के ऊपर भी हमला कर देता है। असलिहान खातून उसको कहती है कि एक गंदगी के ढेर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तुम सब लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। इस पर वो अपनी तलवार निकालती है और वहाँ पर जितने भी संजाल के साथी मौजूद होते हैं उन सबको कत्ल करना शुरू कर देती है। संजाल भी वहाँ पर जितने भी सरदारान मौजूद होते हैं उन सबको कत्ल कर डालता है और असलिहान खातून को कैद कर लेता है। दूसरी तरफ हम लोगों को शामसा दिखाया जाता है। शामसा तितान के साथ लड़ाई कर रहा होता है और अपनी जितने भी वहाँ पर उसके साथी मौजूद होते हैं उन सबको मारने की वो पूरी कोशिश कर रहा होता है। साथ ही साथ तितान भी जितने भी अतुल के वहाँ पर सिपाही मौजूद होते हैं वह उन सबको मार डालता है। तितन वहाँ पर पूरी कोशिश करता है कि जितने भी अतुल का सिपाही मौजूद हैं उनको मार डाला जाए और उसके बाद शामसा और तितन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं और एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। शामसा कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसके ऊपर हमला करता है लेकिन तितान अपनी दोनों तलवारों के साथ उसके ऊपर हमला कर डालता है। इस पर शामसा कहता है कि ऐ खुदा मेरी मदद कर ताकि मैं इसको ख़त्म कर सकूँ। वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन तितन अपनी दोनों तलवारों के साथ उसको ज़ख्मी कर डालता है। वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका होता है। इसके बाद वो दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है और उसके बाजू को काट डालता है जिस पर शामसा की चीखें निकल जाती हैं। उसके बाद वो कलमा शहादत पढ़ते हुए दोबारा उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन तितन उसके ऊपर हमला करके अपनी तलवार उसके आर पार कर देता है जिसकी वजह से शामसा वहीं पर ढेर हो जाता है और उसके तमाम साथी ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद तितन वहाँ पर जितनी भी मंजलिसें मौजूद होती हैं वो उन सबको आग लगाकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि अर्तुगरुल गाजी फौरी तौर पर पूरी कुव्वत के साथ शामसा की तरफ पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक जगह पर रुकता है और कहता है कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। इस पर तुर्गुत उसको बताता है कि धुआं वहीं से आ रहा है जहाँ पर मंजलिसें तैयार की जा रही होती हैं। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को वहाँ पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम लोगों को बहादुर दिखाया जाता है जो कि जाबदार कबीले के ऊपर कब्जा कर रहा होता है। उसके बाद जैसे ही वो खाने के अंदर दाखिल होता है तो उसके जितने भी सिपाही वहाँ पर मौजूद होते हैं वो सब बहादुर साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। इसके बाद जैसे ही वो सरदार की नशीस के ऊपर खड़ा होता है तो वह कहता है कि मैंने अपने बाबा के कबीले को एक दफ़ा फिर से हासिल कर लिया है। ये मेरा हक था और मेरे कबीले को जितना भी तकसीम किया गया था आज मैंने उसको दोबारा से मुत्हिद कर लिया है। इसके बाद जितने भी हमारे बाकी कबीले के लोग हैं जैसे ही वो वापस आएंगे वो लोग भी यहाँ पर आकर अपने खेमे को बसाएंगे। इस पर अर्तुगरुल और तुर्गित के जितने भी सिपाही वहाँ पर मौजूद होते हैं वो उसको गुस्से से देखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बहादुर साहब के सिपाही उसके इताअत करना शुरू कर देते हैं, उसका हाथ चूमना शुरू कर देते हैं। दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि अर्तुगरुल गाजी उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर आग लगी हुई थी। वो हर तरफ देखता है कि वहां पर आग ही आग लगी हुई है और जितनी भी मंजलिसें वहां पर मौजूद थी वो सब जलकर राख हो चुकी हैं और जितने भी उसके सिपाही वहां पर मौजूद थे वो शहीद हो चुके हैं। वो ये देखकर बहुत गमज़दा होता है। उस पर वो कहता है कि ऐ गद्दारों, तुम लोग तो दुश्मन से भी ज़्यादा बुरे हो, मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वहाँ पर जितने भी उसके साथी शहीद होते हैं वो कहता है कि इन सब लोगों को आग से दूर करो। वो उन सबको आग से दूर करना शुरू कर देते हैं। अचानक वो देखता है कि वहाँ पर उनका साथी शामसा शहीद हो चुका है। ये देखकर तुर्गुत, बंसी और अर्तुगरुल सबके सब गम के अंदर निडाल हो जाते हैं। वो फौरी तौर पर भाग के उसके पास जाते हैं और वो कहते हैं, ऐ शामसा, जब तक हम तुम्हारी मौत का बदला नहीं लेंगे तुम्हें तुम्हारी कब्र के अंदर और हमें इस सरजमीन के ऊपर सब्र नहीं आएगा। हम तुम्हारी मौत का हर सूरत बदला लेंगे, मैं तुम्हारी मौत का इंतकाम लेकर रहूँगा। दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि जितने भी उसके साथी होते हैं उन सबको जो कि शहीद हो चुके हैं उन सबको आग से दूर ले जाया जा रहा होता है। इसी दौरान वहाँ पर एक सिपाही आता है और वो आकर अर्तुगरुल को बताता है कि यहाँ पर जितने भी सिपाही हैं उनको मैंने अलहदा कर लिया लेकिन बहादुर साहब कहीं पर भी मौजूद नहीं हैं। जैसे ही अर्तुगरुल ये सुनता है कि बहादुर साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं वो फौरी तौर पर खड़ा हो जाता है और वह कहता है कि क्या तुमने हर तरफ अच्छी तरह से देख लिया है? बहादुर साहब यहाँ पर कहीं पर भी मौजूद नहीं है। वो कहता है कि जितने भी सिपाही थे मैंने सब लोगों को देख लिया है और मैंने हर जगह तलाश कर लिया है, यहाँ पर बहादुर साहब कहीं पर भी मौजूद नहीं हैं। अर्तुगरुल इस पर बंसी को कहता है कि बंसी, जाओ और जितने भी साथी शहीद हो चुके हैं उन सबको देखो और उनकी शिनाख्त करो, कहीं इनके अंदर बहादुर साहब तो मौजूद नहीं है। इस पर बंसी कहता है, ठीक है भाई, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। उसके बाद वो दोबारा झुक जाता है और शामसा को देखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम लोगों को निको दिखाया जा रहा होता है जो कि पैलेस के सिपाही उसको पकड़कर
एलिस के पास ले जा रही होती हैं, लेकिन निको उन दोनों सिपाहियों के ऊपर हमला कर देता है और उनको मौके पर ही कत्ल कर डालता है। इसके बाद वो सोचता है कि फौरी तौर पर कुछ ऐसा किया जाए कि वो यहाँ से निकल सके और अर्तुगरुल साहब के पास पहुंच सके। लेकिन जाने से पहले वो उन दोनों सिपाहियों को खींचता है और खींचकर एक ऐसी जगह पर ले जाकर छुपा देता है ताकि उनको कोई भी देख ना सके। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है और वो रास्ता तलाश करता है। दूसरी तरफ हम लोगों को अर्तुगरुल साहब दिखाए जाते हैं जो कि दुआओं के साथ अपने शहीद साथियों को इकट्ठा कर रहे होते हैं और वह कह रहे होते हैं कि इनको काई कबीले ले जाने की तैयारी की जाए। उसके बाद हम लोगों को बमसी दिखाया जाता है। बमसी आकर कहता है कि भाई यहाँ पर कहीं पर भी बहादुर साहब मौजूद नहीं है। कहीं वो लोग जिन्होंने हमारे साथियों के ऊपर हमला किया है, कहीं उन लोगों ने बहादुर साहब को यरगमाल तो नहीं बना लिया। इस पर बहादुर साहब को उन्होंने यरगमाल बना लिया होगा। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि नहीं, जिन लोगों ने हमारे साथियों के ऊपर हमला किया, हमारे जितनी भी यहाँ पे मंजलिसें मौजूद थी उन सबको जला डाला। तो ऐसा हो सकता है कि क्या उन लोगों ने बहादुर साहब को यरगमाल बना लिया हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बहादुर साहब ही ये सब हुआ। इस पर बहादुर साहब ने यहाँ से जाना मुनासिब समझा, वो यहाँ से भाग चुका है। तुम कहता है कि फौरी तौर पर कबीले पहुंचो, हो ना हो बहादुर साहब कबीले में ही गए हैं और उन्होंने वहीं पर जाकर अपना डेरा जमाया है। तो जैसे ही तुम कबीले पहुंचो, बहादुर साहब को पकड़ो और फौरी तौर पर मेरी तरफ लेकर आओ। इस पर तरगुत कह देता है कि जैसे का आप कहें भाई वैसा ही होगा। अतुल बंसी को कहता है कि तो हम लोगों को अपने साथी जितने भी शहीद हो चुके हैं इन सबको लेकर हमें कबीले पहुंचना चाहिए, क्योंकि मेरा वहां पर मौजूद होना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही लोग देखेंगे कि पहले ही दिन हमारे इस्लाम की तमाम मंजलिसें जल चुकी हैं और हमारे इतने ज़्यादा साथी शहीद हो चुके हैं, तो वो मायूसी का शिकार हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम लोगों को एलिस और कोस्तास दिखाए जाते हैं। कोस्तास वहाँ पर आता है और आकर वो एलिस को बताता है कि जितने कर दिखाया, वहाँ पर जितने भी अर्तुगरुल के साथी मौजूद थे वो उन सबको कत्ल कर चुका है और साथ ही साथ वहाँ पर जितनी भी मंजलिसें मौजूद थी वो उन सबको भी जलाकर राख कर चुका है। इस पर एलिस बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि वो कहता है कि तितन एक फ़ौज का मुतबादिल है, मुझे पूरा यकीन था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ही करेगा। इस पर कोस्तास कहता है कि इतनी बड़ी शिकस्त खाने के बाद अर्तुगरुल गाजी इस पे से नहीं निकल सकेगा। इस पर एलिस उसको कहता है कि मैंने तुर्क कबाइल के अंदर उसकी इज्जत को राख में मिला दिया है, मैं उसको शिकस्त पे शिकस्त दे दूंगा और इन तमाम शिकस्तों के साथ उसको ज़िंदा रहने पर मजबूर करूँगा। इस पर कोस्तास कहता है कि अगर इतनी शहीदों के बाद उसको गुस्सा आएगा, वो हमारे किले के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। अगर उसने हमारे किले के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो वो अपनी मौत को दावत देगा। इस पर एलिस उसको कहता है कि कोस्तास तुम्हें इतनी यकीन की ज़रूरत नहीं है, अर्तुगरुल इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। वो सबसे पहले अपने मुर्दा साथियों का सोग मनाएगा, उसके बाद ही वो इस कस्मे से निकलने का पूरी कोशिश करेगा। लेकिन मैं इसके ऊपर ही उसको एक नया झटका दूंगा। वो कहता है कि ये कैसे मुमकिन है? वो कहता है कि बहादुर ने जावदार कबीले के ऊपर हमला कर दिया और उसके ऊपर वो कब्जा कर चुका है। अब मैं उसके जरिए, वो कहता है कि किसी ऐसे साथी को तैयार करो जो कि बहुत ही बातमाद हो, मैं उसके ज़रिए से बहादुर तक अपना खुफिया पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। दूसरी तरफ हम लोगों को बहादुर दिखाया जाता है जो कि सरदारी का हलफ उठा रहा होता है। इस पर उज़र उसको कहता है कि आपने हमारे कबीले को मुत्तहिद करके एक बहुत अच्छा काम किया है, खुदा आपकी सरदारी को कायम रखे। वो उसको दुआएं देता है। उसके बाद बहादुर वहाँ पर कुरान पाक के ऊपर हाथ रखने के बाद अपनी सरदारी का हलफ उठाता है और वो अपनी नशीस के ऊपर बैठ जाता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर असलहान खातून को लाया जाता है और साथ ही साथ वहाँ पर एक और साथी भी अंदर आ जाता है। वो कहता है कि आकर उसको बताता है कि जहाँ पर मंजलिसें तैयार की जा रही थी वहाँ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है और साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी साथी मौजूद थे वो उन सबको भी कत्ल कर डाला है। इस पर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। असलहान खातून भी ये सुनकर बहुत हैरान रहती हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को अर्तुगरुल गाजी अपने उन शहीद साथियों के साथ दिखाया जाता है। हलीमा अर्तुगरुल को कहती है ये सब क्या हुआ, हम लोगों पर कैसे ये कहर नाज़िल हुआ। इसके ऊपर अर्तुगरुल गाजी हलीमा को बताते हैं कि उन लोगों ने हमारे तमाम साथियों को शहीद कर दिया और साथ ही साथ वहाँ पर जितनी भी मंजलिसें मौजूद थी उन सबको भी जलाकर राख कर दिया। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी वहाँ पर जितने भी सरदारान मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि अपने बेटों और अपने चाहने वालों को इस हालत में देखना मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा गमगीन है, लेकिन ये लोग अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिश के साथ अल्लाह ताला की राह में शहीद होने के लिए शौक़ से गए थे। हम लोगों को उनकी शहादत पे खुश होना चाहिए। वो कहता है कि खुदावंद ने फरमाया कि जितने भी लोग मेरी राह में शहीद हुए उन लोगों को मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं और वो हमेशा ज़िंदा ही रहेंगे। इसके बाद हम लोगों को
तुर्गुत दिखाया जाता है जो कि कबीले पहुंच चुका है। वो कबीले के अंदर जब पहुंचता है तो इधर उधर चीज़ें बिखरे देकर और कबीले की अजीबोगरीब हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो जैसे ही कबीले पहुंचता है, संजाल भी खैमे के अंदर से बाहर आ जाता है। वो जैसे ही संजाल को देखता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर उनको कहता है कि हमने तुम्हारे मरकज़ी खैमे के ऊपर कब्जा कर लिया, अब तुम्हारा और असलिहान खातून का यहाँ पर कोई भी हक हासिल नहीं है, तुम दोनों को तमाम हकूक़ यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। इस पर वो पूछता है कि असलिहान खातून कहाँ पे, तो संजाल कहता है कि वो वहीं पर है जहाँ पर उसको होना चाहिए। वो जैसे ही ये सुनता है वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और वहाँ पर जितने भी साथी मौजूद होते हैं उन सबको मारना शुरू कर देता है और हमला करना शुरू कर देता है। जब ये लड़ाई चल रही होती है तो खैमे से असलिहान खातून को भी बाहर लाया जाता है। जैसे ही असलिहान खातून बाहर आती है, संजाल असलिहान खातून की गर्दन के ऊपर तलवार रख लेता है। वो जैसे ही ये सब देखता है तो वह कहता है, ओए बगैर तो तुम लोग औरतों के ऊपर हाथ उठाते हो। दूसरी तरफ हम लोगों को अर्तुग और अर्तुगुल साहब दिखाई देते हैं। अर्तुग कहता है कि अर्तुगुल साहब ये सब कैसे हुआ, आपको ये सब जानने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से मंजलिकों को जलकर राह किया गया, हमारे दुश्मनों को हमारी इस जगह के बारे में कैसे मालूम हुआ। इस पर अर्तुगुल कहता है कि हमारे जितने भी साथी किले के बाहर उनके साथियों के रूप में मौजूद हैं, जैसे ही वो वापस आएंगे मैं उन सब लोगों से पूछूंगा कि ये किस तरीके से हुआ, उन लोगों तक हमारी खुफिया जगह का रास्ता कैसे पहुंचा। वो जैसे ही वापस आएंगे तभी मालूम हो सकेगा कि उन लोगों के पास हमारे राज किस तरीके से पहुंचे। इस पर अर्तुगुल साहब को दुआएं देता है और वहाँ से वो चला जाता है। अर्तुगुल साहब इसके बाद पता नहीं क्या सोचना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में हम लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि संजाल कहता है कि अगर तुमने हथियार नहीं डाले तो तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर असलिहान खातून को भी मार डालूंगा। मेरे बाबा तुम लोगों का खून नहीं बहाना चाहते, वो तुम्हारी सरदारी के साथ एक माहिदा चाहते हैं, तुम अपने हथियार यहाँ पर गिरा दो, वो तुम लोगों को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और ना ही वो मज़ीद खून बहाना चाहते हैं। उसके बाद बहादुर साहब वहाँ पर अपने हथियार डाल देते हैं और साथ ही साथ अपने साथियों को भी अपने हथियार गिराने पर कहते हैं। इसके बाद तुर्गुत और उसके साथियों को संजाल अपने कब्ज़े में ले लेता है। कब्ज़े में करने के बाद जैसे ही उसके पास आता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे बाबा की अताअत करनी होगी। इस पर तुर्गुत कहता है कि हम हक की ही अताअत करते हैं, इसके अलावा हम किसी की अताअत नहीं करते और अल्हम्दुलिल्लाह तुम हमारे ही हाथों कत्ल होगे। इसके बाद उसके ऊपर गूसों के साथ हमला कर देता है और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।